नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं बच्चों। और अगर यह जो तरीका मैं बता रहा हूं ऐसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। और यह जो तरीका आपको बता रहा हूँ यह कोई भी आपको नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। बस यह वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और वह तरीका सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का एकदम नया तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है। यह जो तरीका आपको बता रहा हूँ ना, यह कोई नहीं बताया होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ TUAL। क्या लिखा हुआ है? TUAL लिखा हुआ है ना बच्चों। तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं? पहले आप बताइए कि इसे आप क्या पढ़ेंगे। अगर TUAL कहीं लिखा रहे तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा। इसे आप यही पढ़ेंगे ना, इसे आप टूअल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टूअल पढ़ेंगे ना। जैसे TU से टू हो गया और AL से अल, तो इसे टूअल पढ़ेंगे ना। लेकिन इसे आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, यह गलत उच्चारण हो जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसे टूअल पढ़ा ही नहीं जाता। इसे क्या पढ़ा जाता है? जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? तो TUAL किसी भी शब्द में लिखा रहे तो इसे आप चूअल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चूअल, बिल्कुल इसे आपको चूअल पढ़ना है, टूअल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम शब्दों को पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो TUAL को क्या पढ़ेंगे? आप चूअल पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, देखिए शब्द कौन सा है। पहला शब्द है HABITUAL। तो HA से पढ़ते हैं है और VI से पढ़ा जाता है बी, तो यह हो गया हैवी। और TUAL को पढ़ेंगे चूअल। यह लिखा हैवी चूअल। क्या लिखा है मेरे भाई? हैवी चूअल लिखा है। यह इसका सही उच्चारण है। अगर इसे आप हैवी टूअल पढ़ेंगे तो वह गलत उच्चारण होगा। इसे आपको हैवी चूअल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर TUAL क्या हो गया? चूअल हो गया, हैवी चूअल। उसी तरीके से VIR को हम पढ़ेंगे वर और TUAL को पढ़ेंगे चूअल। तो यह लिखा है वर चूअल। क्या लिखा है मेरे भाई? वर चूअल। समझ में आया? VIR को वर पढ़ेंगे और TUAL को चूअल, लिखा है वर चूअल। आगे MUTUAL, तो MU से पढ़ेंगे म्यू, MU से म्यू और TUAL को चूअल, तो यह लिखा म्यूचुअल। क्या लिखा गया मेरे भाई? म्यूचुअल। इसे पढ़ा जाता है म्यूचुअल। उसी तरीके से FACTUAL, तो FAC को हम पढ़ेंगे फैक, FAC को फैक और TUAL को पढ़ेंगे चूअल, तो ये लिखा फैक चूअल। क्या लिखा गया मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा फैक्चुअल। उसी तरीके से PUNCTUAL, तो PUN को हम पढ़ेंगे पंग। क्या पढ़ेंगे? पंग। PUN को पंग और TUAL को क्या पढ़ेंगे? चूअल। यह लिखा पंक्चुअल। क्या लिखा गया मेरे भाई? पंक्चुअल है, तो इसे पढ़ा जाएगा पंक्चुअल। तो आपको समझ में आया ना कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे शब्दों को तो सही तरीका होगा, नहीं तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे। लिखा है हैवी चूअल, वर्चुअल, म्यूचुअल, फैक्चुअल, पंक्चुअल। समझ में आया? तो TUAL को आपको क्या पढ़ना है? चूअल पढ़ना है। याद रहेगा ना? नहीं तो आप अगर यह याद नहीं रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति होगा अगर उसे कह दे पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ेगा, हैवी टूअल, वर्टुअल, मुटुअल, ऐसे पढ़ेगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। आपको चूअल पढ़ देना है। आगे देखिए, अब अगला तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए हर शब्द में SURE लिखा है। क्या लिखा है? SURE। तो SURE को आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए तब हम आपको बताएंगे। SURE है तो कोई भी व्यक्ति होगा, या तो इसे सर पढ़ेगा या तो इसे सूर्य पढ़ेगा, ऐसे ही कोई पढ़ेगा ना। आप क्या पढ़ेंगे? आप भी यही जब पढ़ेंगे, चाहे सूर्य पढ़ेंगे, चाहे सर पढ़ेंगे, चाहे सूर्य पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन यह सब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। SURE किसी भी शब्द में लिखा रहे तो इसे आप जर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जर, बिल्कुल इसे आपको जर पढ़ देना बस। नहीं तो आप अगर यह चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ पाएगा ना कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, नहीं तो आपको कैसे विश्वास होगा कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। चलिए पढ़ के देख लेते हैं। TREA को हम पढ़ते हैं ट्रे। क्या पढ़ते हैं? TR से ट्र, EA का उच्चारण ए, तो हो गया ट्रे।
SURE को पढ़ेंगे जर, तो इसे पढ़ेंगे ट्रेजर। ये देखिए सही उच्चारण हो गया। अगर आप इसे ट्रेसर पढ़ेंगे तो गलत उच्चारण है। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रेजर। उसी तरीके से इसे क्या पढ़ेंगे? MEASURE, तो MEA को पढ़ेंगे में और SURE को पढ़ेंगे जर, तो इसे पढ़ा जाएगा मेजर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मेजर। PLEASURE, तो PLEA को पढ़ेंगे प्ले, PLEA को क्या पढ़ेंगे? प्ले। SURE को जर, तो इसे पढ़ेंगे प्लेजर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्लेजर। इसे पढ़ा जाएगा प्लेजर। आगे COMPOSURE, तो COM को पढ़ेंगे कम, अब PO को पढ़ेंगे पो और SURE को जर, लिखा है कंपोजर। तो SURE को आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? सर नहीं, जर पढ़ेंगे। ठीक। ट्रेजर, मेजर, प्लेजर, कंपोजर। समझ में आ गया ना? तो यह हो गया इसका सही उच्चारण। अब देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए हर शब्द में CIOUS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CIOUS। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? CIOUS है, तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं? CUS ऐसे क्या पढ़ेंगे आप? इसे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको जो बता रहा हूँ वही पढ़ना है। इसे आप CS पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? CS, यही आपको पढ़ना है, CS। जैसे हम पढ़ के देखेंगे DELICIOUS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? DE से पढ़ेंगे डिली, LI से पढ़ेंगे ली, तो यह हो गया डिली। CIOUS को पढ़ेंगे CS, यह लिखा गया है डिलीशियस। क्या लिखा है मेरे भाई? डिलीशियस। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा डिलीशियस। उसके बाद PRECIOUS, तो PRE को पढ़ेंगे प्री और CIOUS को पढ़ेंगे CS, तो यह लिखा है प्रीसियस। क्या लिखा गया मेरे भाई? प्रीसियस। ठीक है, इसे पढ़ेंगे प्रीसियस। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे CONCIOUS, तो CON को हम पढ़ेंगे कॉन और CIOUS को पढ़ेंगे CS, यह लिखा है कॉन्सियस। क्या लिखा गया मेरे भाई? कॉन्सियस। उसी तरीके से JUDICIOUS, तो क्या पढ़ेंगे इसे? JU से पढ़ेंगे जू, DI से पढ़ेंगे डी, तो यह होगा जूडी। CIOUS को क्या पढ़ा जाता है? CS, यह लिखा जूडिशियस। क्या लिखा है मेरे भाई? जूडिशियस। ठीक है, तो CIOUS को आपको क्या पढ़ना है? CS पढ़ देना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, डिलीशियस, प्रीसियस, कॉन्सियस, जूडिशियस। आपको तीनों तरीका समझ में आया? पहला हमने बताया कि TUAL है तो उसे चुअल पढ़ते हैं, जैसे हैबिचुअल, वर्चुअल, म्यूचुअल, फैक्चुअल, पंक्चुअल। और SURE रहे तो उसे जर पढ़ते हैं, जैसे ट्रेजर, मेजर, प्लेजर, कंपोजर। CIOUS रहे तो उसे CS पढ़ते हैं, जैसे डिलीशियस, प्रीसियस, कॉन्सियस, जुडिशियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका देखते हैं बच्चों। आगे देखिए यहाँ हर शब्द में AIN लिखा हुआ है, सॉरी TAIN। क्या लिखा हुआ है? TAIN लिखा हुआ है, तो इसे आपको 10 पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? TIAN, तो इसे आप 10 पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, TIN को क्या बताया हमने? 10। MOUNT, तो इसे पढ़ेंगे माउन। क्या पढ़ेंगे? माउन। और TAIN को पढ़ेंगे 10, यह लिखा माउंटेन। क्या लिखा मेरे भाई? माउंटेन। उसी तरीके से CAPTAIN, इसे पढ़ेंगे कैप्टन। क्या पढ़ेंगे? कैप्टन, इसे पढ़ेंगे कैप्टन। ठीक है, उसके बाद CURTAIN, तो इसे पढ़ेंगे कर्टन। CUR को कर, TAIN को 10, लिखा है कर्टन, इसे पढ़ेंगे कर्टन। FOUNTAIN, तो इसे पढ़ेंगे फाउंटेन। FOUN को पढ़ेंगे फाउन और TAIN को 10, यह लिखा गया है फाउंटेन। क्या लिखा है मेरे भाई? फाउंटेन। समझ में आया? तो TAIN को क्या पढ़ेंगे? 10, जैसे माउंटेन, कैप्टन, कर्टन, फाउंटेन। आगे देखिए AIR यहाँ पर हर शब्द में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? AIR, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? तो AIR को आप सभी जानते हो कि एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए और यही पढ़ा जाता है ना, एयर। हर AIR को हम जानते हैं कि एयर पढ़ते हैं, तो इसे भी एयर पढ़ेंगे यहाँ पर भी। जैसे देखिए REPAIR, तो RE से पढ़ेंगे री, PA से पढ़ेंगे प, AIR को एयर, तो ये लिखा है रिपेयर। क्या लिखा है? रिपेयर। DESPAIR, तो DES को पढ़ेंगे डिस, PA को पढ़ेंगे PAIR को पेयर, यह लिखा है डिसपेयर। ठीक है, तो AIR को एयर। UNFAIR, तो UN को पढ़ेंगे अन,
FAIR को फेयर, तो ये लिखा अनफेयर, ठीक है। तो AIR को एयर। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे इक्लेयर। क्या पढ़ेंगे? इक्लेयर, इसे पढ़ा जाएगा इक्लेयर। उसी तरीके से STAIR, तो इसे पढ़ेंगे स्टेयर। क्या पढ़ेंगे? स्टेयर, ठीक है। तो AIR को आपको क्या पढ़ना है? एयर, जैसे रिपेयर, डिस्पेयर, अनफेयर, इक्लेयर, स्टेयर। समझ में आ गया? आप देखिए यहाँ से हर शब्द में THER लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? THER। तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं? THER को आपको दर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दर। THER को दर पढ़ेंगे। जैसे BROTHER, तो BRO को हम पढ़ेंगे ब्र और THER को पढ़ेंगे दर। यह लिखा ब्रदर। FATHER, तो FA से पढ़ेंगे फ और THER को दर लिखा है फादर। MOTHER, इसे पढ़ेंगे मदर। क्या पढ़ेंगे? मदर। FURTHER, तो इसे पढ़ेंगे फर्दर। क्या पढ़ेंगे? फर्दर। उसी तरीके से OTHER, तो इसे पढ़ेंगे अदर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अदर। तो THER को हमने क्या बताया? दर बताया। दर पढ़ना है आपको, ठीक है। THER दर, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, फर्दर, अदर। क्लियर? आप देखिए अगला तरीका OUGH यहाँ पर हर शब्द में है, तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं? तो OUGH अगर शब्द में किसी भी शब्द में रहे तो इसे आप केवल फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फा। बिल्कुल, इसे आपको फा पढ़ देना बस, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, आपका उच्चारण सही हो जाएगा। जैसे सी से पढ़ेंगे क और OUGH को हमने बताया फ, तो यह हो गया कफ। क्या हो गया? कफ। टी से पढ़ेंगे ट, OUGH को फ, तो यह हो गया टफ। आर से हो गया र, OUGH को ऑफ, तो यह लिखा है रफ, ठीक। SLOUGH, तो इसे पढ़ेंगे स्लफ। क्या पढ़ेंगे? स्लफ। उसके बाद ENOUGH, तो इसे पढ़ेंगे इनफ। क्या पढ़ेंगे? इनफ, ठीक है। तो OUGH को आप क्या पढ़ना? फा पढ़ना, जैसे कफ, टफ, रफ, स्लफ, इनफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही नया चीज़ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपको एक नया तरीका बताया अंग्रेजी पढ़ने का। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले बच्चों कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। आप बताइएगा कमेंट करके, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।